हेलो डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज हिमानी और मेरे साथ में आप ज्योग्राफी पढ़ना शुरू कर चुके हैं। और ज्योग्राफी में आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है इनसाइड आवर अर्थ। अपने प्रीवियस सेशन में हमने जाना था अर्थ के सराउंडिंग एटमॉस्फेयर के बारे में, हाइड्रोस्फीयर के बारे में, राइट। हमने एनवायरमेंट को समझा था और आज हम जानेंगे अर्थ की इंटरनल स्ट्रक्चर को। तो विदाउट एनी फर्दर डिले वी आर स्टार्टिंग द सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। सी, इनसाइड आवर अर्थ, ठीक है ना, इनसाइड ऑफ आवर अर्थ, दैट इज नेम ऑफ योर चैप्टर। और इस चैप्टर के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स जो रहने वाले हैं, हम जानेंगे अर्थ के इंटीरियर के बारे में, देन हम जानेंगे लेयर्स ऑफ अर्थ, उसके बाद में मटेरियल्स ऑफ द अर्थ एंड देन टाइप ऑफ रॉक्स। हम रॉक की टाइप्स को देखेंगे, उसके बाद में रॉक्स का इंपॉर्टेंस क्या है ये जानेंगे एंड देन वी विल नो अबाउट rock cycle. Overall, the session is going to be really interesting. So all you need to do is just stay in touch and keep learning. Okay. Before that, there is a self-survey for you. And what is this survey asking? देखो, how do scientists get information about the interior of Earth? There are various techniques for them to find out the solution for it. We will know how they are doing it as well. From which ore is aluminium made? It's a self-survey for you, and of course we will find out these answers as well, like which part of the earth have rocks and can you name few type of rocks. This is what we are going to learn in this session only. So definitely I am going to help you out knowing about these things. ठीक है, चलिए नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंटीरियर ऑफ अर्थ। इंटीरियर मतलब हम उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर को देखने की कोशिश करेंगे, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो। देखो, जब आप अर्थ के बारे में जानना शुरू करोगे तो आपको एक अनियन लाइक स्ट्रक्चर नजर आएगा। मतलब अनियन में क्या होता है, वन आफ्टर दी अदर आप उसको लाइक खोलते चले जाते हैं, राइट। तो ऐसे ही यहाँ पे होगा, ठीक है। आप अर्थ की जब क्रस्ट को देखोगे तो ये देखो, ये आउटर मोस्ट जो है वो स्ट्रक्चर है। तो ये जो स्ट्रक्चर है आउटर मोस्ट, इसको हम बोलते हैं, अच्छा जो वाटर वाला है ये तो ओशनिक क्रस्ट होगा। लेकिन यहां से देखना शुरू करो, जो आउटर मोस्ट इस तरह से लाइक होती है, लाइक थोड़ा क्या बोलेंगे इसको, जो हार्ड सरफेस है वो क्या होगा, आपका क्रस्ट होगा। अब क्रस्ट भी दो तरह का है, एक है ओशनिक क्रस्ट, एक है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ठीक है। उसके बाद में लगभग 100 से 250 किलोमीटर तक आपको स्टेनोस्फीयर देखने के लिए मिलेगा। और यहाँ पे क्या एक्टिविटीज हो रही होंगी ये हम जानेंगे जब हम रॉक्स को पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, एंड देन देयर इज मेंटल एंड देन देयर इज कोर। तो बेसिकली आप देखोगे कि अर्थ जो है इसका इस तरह से अगर हम मान लो इसको देखते हैं तो इनर मोस्ट पार्ट विल बी कोर एंड देन देयर इज मेंटल एंड देन द आउटर मोस्ट इज व्हाट, क्रस्ट। अब उस क्रस्ट को हमने दो पार्ट्स में बांट दिया है, लाइक ओशनिक एंड कॉन्टिनेंटल, एंड देन मेंटल इज ऑल्सो फर्दर डिवाइडेड एंड कोर इज ऑल्सो डिवाइडेड, ठीक है। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। और जब हम इस इंटरनल स्ट्रक्चर को पढ़ने की कोशिश करते हैं हम इसको कहते हैं इंटीरियर ऑफ द अर्थ, ठीक है। और ये इंटीरियर हमें जानना जरूरी क्यों है, अगर हमको ये पता करना है भाई ये जो अर्थक्वेक आते हैं क्यों आते हैं, वोल्केनिक इरप्शंस हो रहे हैं क्यों हो रहे हैं, ठीक है। एंड लाइक दिस काइंड ऑफ लाइक इंफॉर्मेशन हेल्प्स यू नोइंग। अगर आपको ये पता होगा अर्थ का इंटीरियर जो है, इंटीरियर स्ट्रक्चर किस तरह का है, अंदर कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटीज हो रही हैं जिसकी वजह से अर्थ के ऊपर ये सब देखने के लिए मिल रहा है, तो यू डेफिनेटली नीड टू नो अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। ओके, नाउ एक चीज और समझो बेटा, क्या कि हम अर्थ की जो इनर पार्ट है उसको प्रॉपरली स्टडी कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि देखो the excavations and exploration of the interior of the earth also provides little information। ये आपको क्या करते हैं, आपसे एक क्वेश्चन पूछा था ना साइंटिस्ट कौन कौन से तरीके निकालते हैं, तो देखो यही तरीके हैं। वो एक्सकेवेशन कर सकते हैं, वो एक्सप्लोरेशन करेंगे, ठीक है, इंटीरियर का अर्थ के, और वो इंफॉर्मेशन को गैदर करेंगे। इट इज बिकॉज अब ये लाइक लेस इंफॉर्मेशन क्यों आ रही है, क्योंकि हाई टेम्परेचर आपको देखने के लिए मिलता है इनसाइड द अर्थ। एज वी मूव 32 meters deep, the temperature rises by 1 degree Celsius। और जब आप एकदम अंदर लाइक पहुंच जाते हैं तो आप देखेंगे पहुंच ही नहीं सकते एक्चुअली, क्योंकि 5000 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है, ठीक है। आप सोचिए गर्मी में अगर थोड़ा बहुत लाइक 45 46 टेम्परेचर हो जाता है तो लोग गर्मी से पागल हो जाते हैं, राइट। यहाँ पे कितना बता रहे हैं, 5000।
which is very much okay. The volcanic activities and the seismic waves, earthquake waves help us to learn about the interior of the earth. ठीक है, तो देखो, the inner structure of the earth can be compared to an onion. हमने इसके बारे में पहले ही बात करी थी. The earth is made up of several concentric layers. ठीक है, अब इन लेयर्स के बारे में ही हम वन आफ्टर द अदर जानना शुरू करेंगे. The uppermost is crust, second layer is mantle and third one is core. तो इन्हीं लेयर्स की हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, स्टडी करने वाले हैं, इनको अच्छे से समझने वाले हैं. ठीक है, लेयर्स ऑफ अर्थ की बात करते हैं. चलिए, सबसे पहले हमने क्रस्ट की बात की थी बेटा, तो क्रस्ट को जानते हैं क्या है. देखो, द सॉलिड आउटर मोस्ट लेयर है. ठीक है, जहां पे आप रह रहे हैं, जहां पे डिफरेंट टाइप ऑफ लैंड फॉर्म्स आपको देखने के लिए मिलते हैं. ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड लिथोस्फीयर. ठीक है, अब क्यों बोला जा रहा है लिथोस्फीयर, यू डेफिनेटली शुड नो. ठीक है, इट इज रिलेटिवली थिन लेयर. ठीक है, द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द क्रस्ट इज कॉल्ड कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, जो कि कितना है, अबाउट 35 किलोमीटर थिक है. लोअर पार्ट इज कॉल्ड ओशनिक क्रस्ट, 5 किलोमीटर. ये भी याद रखना है. ठीक है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट आपको कितना थिक देखने के लिए मिल रहा है, 35 किलोमीटर, जबकि जब आप ओशनिक क्रस्ट की बात कर रहे हो तो इट इज जस्ट 5 किलोमीटर थिक. ठीक है, हियर यू कैन सी, ये आपका एस्थेनोस्फीयर, देन ये आपका ओके लिथोस्फीयर. ऑलराइट, यहां से आप चीजों को समझ सकते हैं. यहाँ पे इट इज जस्ट टेलिंग यू अबाउट दी लाइक एटमॉस्फेयर एंड ऑल, एंड दिस इज ओशन. अब जहां पे आपका ओशन स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे आपको ओशनिक क्रस्ट देखने के लिए मिलेगी, 5 किलोमीटर थिक है. इसके बाद जहां पे लैंड वाला पार्ट होगा, वहां आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है. ठीक है, अब देखो, द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज मेड ऑफ, हमने अपने पिछले चैप्टर में समझा था ये सियाल क्या है, ये सीमा क्या है, और आज हम ये समझेंगे ये नीफे क्या है. ठीक है, मतलब तीनों को समझेंगे एक्चुअली. ठीक है ना, जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो बनी होती है सिलिका एंड एल्यूमिनियम से, जिसको हम क्या कह देते हैं, सियाल कह देते हैं. द ओशनिक क्रस्ट इज मेड अप ऑफ सिलिका एंड मैग्नीशियम, जिसको हम क्या कह देते हैं, सीमा कह देते हैं. ठीक है, एंड जो आपका कोर वाला पार्ट होगा, दैट इज मेड अप ऑफ नीफे, विच इज निकल एंड आयरन. ठीक है, चलिए, द एवरेज डेंसिटी ऑफ द क्रस्ट इज अबाउट 3.0 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर. ओके, एंड The outer crust has soil. Outer crust पे आपको soil देखने के लिए मिलेगी. It provides us with most of the minerals. ये क्या होगी, mineral rich होगी. Now let's talk about mantle. Mantle is just below the crust, like crust के बिल्कुल नीचे वाला पार्ट. आप देखो, ये आपका crust था, crust के नीचे आ गया upper mantle, lower mantle. ठीक है, the mantle is just below the crust and extend up to a depth of about 2900 kilometers below the crust at the depth of about 100 to 250 kilometers. The mantle is partially molten. ठीक है, ये क्या होगा, एक molten form में देखने के लिए आपको मिलेगा. और इस मोल्टन लाइक मेंटल का इंपॉर्टेंस क्या है, ये हम अब से थोड़ी ही देर में जानेंगे. ओके, दिस रीजन इज नोन एज एस्थेनोस्फीयर. ये एस्थेनोस्फीयर, यहाँ पे ही आपको ज्यादातर क्या देखने के लिए मिलेंगी, लाइक जो मैग्मा है वो किस तरह से लाइक रॉक्स को फॉर्म करेगा, हम आगे देखेंगे. ठीक है ना. ओके, इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, नेमली मेंटल एंड lower mantle, like upper mantle and lower mantle. ठीक है, far from the surface of earth. All right, now let's talk about the thickness of upper and lower mantle. Like यहाँ आप देख रहे होंगे ना, upper mantle को अलग कलर से डिनोट किया गया, जबकि जो लोअर मेंटल है उसको अलग कलर से क्या करा गया है, दर्शाया गया है. So the temperature in the mantle increase with the increase in the depth. तो जैसे जैसे आप गहराई में जाते जाएंगे, आप देखेंगे कि टेम्परेचर क्या हो रहा होगा, इंक्रीज हो रहा होगा. ठीक है, बिटवीन द रेंज ऑफ 870 डिग्री सेल्सियस, जो कि अपर मेंटल का है, देख रहे हो कितना हाई है. ठीक है, एंड अबाउट 2200 degree Celsius, which is of lower mantle. Because of the high temperature, the rocks in the lower mantle are found in the molten form, which is called magma. अब क्योंकि क्या है, हाई टेम्परेचर है, कहाँ पे, रॉक्स में, लाइक लोअर मेंटल में. ठीक है, तो ये क्या करेंगे, ये मैग्मा को फॉर्म करेंगे. ठीक है, जियोलॉजिस्ट
says that the crust is lighter than mantle. अब देखो हमेशा क्या होगा, कोई भी हल्की चीज को, अब एक छोटा सा एग्जांपल लो, पानी है, पानी के ऊपर कोई हल्की सी चीज आप डालोगे तो क्या वो उसके ऊपर तैर जाएगी? यस। अगर हम कोई भारी स्टोन फेंकेंगे या कोई लेट्स से कोई रॉक फेंकेंगे तो वो डूब जाएगा, राइट? तो ये क्या है, क्रस्ट जो है ना वो इससे लाइट वेट है, और इसी की वजह से ये जो क्रस्ट है ये क्या करेगा, इसके ऊपर देखो रुक जाएगा। जियोलॉजिस्ट सेज द क्रस्ट इज लाइटर देन द मेंटल एंड हेंस इट इज फ्लोटिंग ऑन इट, ठीक है ना? ये क्या करेगा, लाइक मेंटल के ऊपर क्रस्ट फ्लोट करेगा, ठीक है? द डेंसिटी ऑफ द मेंटल ऑल्सो इंक्रीजेस एज द डेप्थ इंक्रीजेस। अब जैसे जैसे इसकी डेप्थ इंक्रीज होगी वैसे वैसे डेंसिटी भी क्या हो रही होगी, इंक्रीज हो रही होगी। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि बढ़ते हुए टेम्परेचर के साथ इसकी डेंसिटी इंक्रीज हो रही है? ठीक, डेंसिटी ऑफ द मेंटल ऑल्सो इंक्रीजेस एज द डेप्थ इज इंक्रीजिंग, और जैसे जैसे डेप्थ इंक्रीज हो रही है तो हमने पढ़ा था कि क्या होगा, टेम्परेचर भी इंक्रीज होता जाएगा। तो डेफिनेटली वी कैन से दैट। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट कोर। कोर इज लाइक इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ, ठीक है? It is deepest and the most inaccessible zone of the earth, extending from lower boundary of the mantle at the depth of 2900 kilometers of the center of the earth up to, देखो अगर हम कह रहे हैं 2900 किलोमीटर्स टू द सेंटर ऑफ द अर्थ, तो इसको आप इतना आइडिया एक लगा के चलेंगे कि इट इज अप टू दिस, and then the density of the core is more than twice the density of the mantle. इसकी जो डेंसिटी होगी ये मेंटल से एकदम लगभग दुगनी होगी, ठीक है ना? ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कोर इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। ये दो पार्ट्स में, आउटर कोर में एंड देन इनर कोर में क्या है, डिवाइडेड है। हमने यहाँ पे देखा, आप इसकी okay, so your book is suggesting like it is showing the pictures of like mantle, like inner mantle, outer mantle, lower mantle, upper mantle. Okay, I think there is a correction. It should be inner core, outer core, because we already have read about mantle, right? Upper mantle and lower mantle. Okay, so okay, now let's move on. हमने पढ़ा था सियाल के बारे में, सीमा के बारे में। हमने कहा था जब कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो किससे बना हुआ है, सीमा से, सियाल से बना हुआ है, राइट? और जो ओशनिक क्रस्ट है वो किससे बना हुआ है, वो सीमा से बना हुआ है। इस तरह से हम देखेंगे कोर जो है वो किससे बना हुआ है, नीफे, निकल एंड आयरन, ठीक है, जिसको हम Fe से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है? तो इसको हम क्या कह देते हैं, नीफे बोल देते हैं। यू कैन से एनीथिंग, यू कैन से इट नीफे, यू कैन कॉल इट नाइफ, ऑल दैट मैटर्स इज कि आपको ये याद रखना है कि कौन कौन से लाइक कंपोनेंट से ये मिलकर बन रहा है, ठीक है? ओके, नाउ ड्यू टू अ ग्रेट प्रेशर ऑफ द ओवरलेइंग स्ट्राटा, द रॉक इन द सेंट्रल पार्ट of the core behaves more like solid rather than like liquid material. The radius of the core is a whole of 3500 kilometers. All right, I hope each and everything is clear about like crust, and then we talked about mantle, and then we talked about core. Okay, now let's talk about the materials of earth. ठीक है, अब ये जो हमारी अर्थ है इसकी जिस तरह हमने लेयर्स के बारे में बात की, तो बेटा इन लेयर्स में ऐसे ही थोड़ी ना इनका कोई यूज है। इसमें बहुत सारे क्या मिल रहे हैं आपको, मिनरल्स मिल रहे हैं। ये इसमें आपको रॉक सरफेस मिलेंगे, ठीक है? इसमें आपको कई तरह की क्या मिलेगी, टोपोग्राफिकल चेंजेस मिलेंगे, ठीक है? तो अभी हम उनके बारे में ही क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। द मटीरियल ऑफ द क्रस्ट और लिथोस्फीयर आर जनरली कॉल्ड रॉक्स, ठीक है ना? जो क्रस्ट या फिर लिथोस्फीयर, ठीक है, जिससे बन रहा है उसको हम क्या कह देते हैं, रॉक्स कह देते हैं। द वर्ड लिथोस्फीयर मींस रॉकस्फीयर एज वेल, क्योंकि हमको क्या मिल रहा है, हार्ड सरफेस मिल रहा है, तो हम इसको रॉकस्फीयर भी कह सकते हैं, राइट? एज द लिटरल मीनिंग ऑफ लिथोस इज रॉक। ये आप कई बार पढ़ते हो, आप हिस्ट्री में पढ़ते हो, आप ज्योग्राफी में पढ़ते हो। लाइक हिस्ट्री में जब आपने पढ़ा होगा पेलियोलिथिक एज, मीजोलिथिक एज, तो लिथ मीन्स क्या था, लिथ मीन्स इट वाज लाइक स्टोन और रॉक, राइट? Okay, now here as well the meaning is same.
The Earth's crust is made up of various type of rocks. Any natural mass of the mineral matters that makes up the Earth crust is called rock. हम इसको कई बार पढ़ चुके हैं. Rock can be of different colors. अलग अलग कलर्स की हो सकती है, अलग अलग साइज की हो सकती है. Different type of rock form different type of landform. अब इनके कलर्स, इनकी साइज, ये सब अलग क्यों है? क्योंकि रॉक्स अपने आप में अलग अलग, आप इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे 3 अलग अलग टाइप की रॉक्स के बारे में. हम इग्निशियस रॉक्स को पढ़ेंगे, जिसको कभी हम इग्नियस भी बोल देते हैं. ओके, फिर हम किसके बारे में पढ़ेंगे? सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में पढ़ेंगे. और फिर हम मेटामॉर्फिक रॉक्स के बारे में भी पढ़ेंगे. ठीक है, और उसी के बेसिस पर, टाइप के डिफरेंस के बेसिस पर क्या होगा, ये 3 तरह की हो जाएंगी. ओके, लाइक इनके कलर्स भी क्या होंगे? अलग होंगे. इनके साइज भी क्या होंगे? अलग होंगे. फॉर एग्जाम्पल, डेक्कन प्लेट्यू इज मेड ऑफ इग्नियस रॉक्स, ठीक है ना, एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स, व्हाइल हिमालयाज एंड नॉर्दर्न प्लेन्स आर मेड अप ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स. अब ये जो रॉक्स के नाम हम पढ़ रहे हैं, इग्निशियस, मेटामॉर्फिक एंड देन सेडिमेंट्री, कौन कौन सी रॉक्स होती हैं, किस तरह से फॉर्म होती हैं, ये भी हम पढ़ेंगे इसी चैप्टर के अंदर. जस्ट टेक अ लुक एट दिस these lines also, and then we are gonna move on to the type of rocks. Okay, rocks are made up of one or more minerals. ये क्या होंगी? कई तरह के मिनरल्स के कंपोजिशन से ये रॉक्स फॉर्म होंगी. ठीक है, like it can be one, it can be like n number of minerals. Okay, minerals are naturally occurring substances which have defined chemical composition and physical properties. Each mineral usually contains 2 or 3 simple substances called elements. अलग अलग तरह के एलिमेंट से ये मिलकर बनी होंगी. हम बहुत देर से अलग अलग रॉक्स की बात कर रहे हैं, एंड नाउ इज द टाइम जब हम उसे पढ़ने समझने वाले हैं. The rocks are divided into 3 types. Okay, अब ये 3 तरह की रॉक्स कौन कौन सी हैं? कई बार तो हम इस अभी तक इनका नाम ले चुके हैं, इग्निशियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स. इग्निशियस रॉक्स कौन सी होती हैं? देखो, एक चीज को समझो, ये जो अर्थ है, ठीक है, अब ये अर्थ का सरफेस है. मान लो ये अर्थ का क्या है? सरफेस है. इसके नीचे वाला पार्ट, लाइक क्रस्ट के नीचे कौन सा पार्ट देखा जा रहा था? एस्थेनोस्फीयर देखा जा रहा था. इस एस्थेनोस्फीयर में क्या है? बहुत सारा क्या मिलेगा आपको? लावा. इसको हम लावा नहीं बोलेंगे एक्चुअली, इसको हम क्या बोलेंगे? मैग्मा. जब ये अर्थ के नीचे है तो ये क्या है? मैग्मा है. ठीक है, अब क्या होगा? ये इतना ज्यादा है और ये धीरे धीरे इस तरह से ऊपर आ रहा है. तो ये अर्थ के क्रस्ट को क्या कर देगा? इसको पार करता हुआ अर्थ के ऊपर आ जाएगा. तो जब ये ऊपर आ गया तो हम ये नहीं कहते कि देखो मैग्मा फट गया, कहते हैं लावा फूट गया. ठीक है, तो हम कहेंगे इसको, जैसे ही ये बाहर आ जाएगा वी कॉल इट लावा. ठीक है, अब ये लावा जो है, जब ये बाहर आ गया है तो बाहर तो निकल आया, अब कुछ समय के बाद ये धीरे धीरे ठंडा भी तो होगा. जब ये ठंडा हो जाएगा तो ये रॉक्स फॉर्म कर देगा. अब इन रॉक्स को ही हम क्या कहेंगे? इग्निशियस रॉक्स बोलेंगे. ठीक है, अभी देखो हम इनको अलग अलग भी पढ़ेंगे, लाइक इंट्रूसिव इग्निशियस रॉक्स कौन सी होती हैं, एक्सट्रूसिव कौन सी होती हैं, ये भी पढ़ेंगे. और लेट्स जस्ट डू इट, हाथ के हाथ ही पढ़ लेते हैं. जब ये जो लावा है, ठीक है ना, ये अंदर ही क्या हो जाएगा? लाइक अर्थ के सरफेस के अंदर ही कोल्ड हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा. तब हम कहेंगे कि ये कौन सी रॉक फॉर्म करेगा अंदर? इंट्रूसिव इग्निशियस फॉर्म. और जबकि रॉक्स, ओके, और जबकि जब ये बाहर आकर क्या करेगा? रॉक्स को फॉर्म करेगा, तो हम कहेंगे कि ये क्या है? एक्सट्रूसिव इग्निशियस रॉक्स हैं. ठीक है, ये तो हुआ अबाउट इग्निशियस रॉक्स. अब देखो, जब ये इग्निशियस रॉक्स बन गए, ठीक है, अब क्या होगा? अब भाई अर्थ के अंदर थे तो मोल्टन फॉर्म में थे, ठीक है, लेकिन अब बाहर आ गए तो सॉलिडिफिकेशन हो गया, सॉलिड बन गई, रॉक्स बन गई. अब क्या होगा? अर्थ के जब ये लाइक सरफेस के ऊपर आ गए हैं तो अब ये देखेंगे दिन में टेम्परेचर अलग है, रात में टेम्परेचर अलग है. तो दिन में क्या होगा? दिन में एक्सप्लोर करेंगे, रात में कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, फिर एक्सप्लोर करेंगे, फिर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे. ऐसे करते 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 इनकी वेदरिंग स्टार्ट होगी. ठीक है, बीच में क्रैक्स पड़ेंगे. अब ये क्रैक्स जो पड़ेंगे, अब इन क्रैक्स में क्या होगा? समय के साथ वाटर जो है वो फिल हो जाएगा. तो ये धीरे धीरे यहां से, क्योंकि क्रैक्स पड़ चुके हैं, हवा भी चल रही है, कभी लाइक बारिश भी हो रही है, तो इन
इनके जो सेडिमेंट्स हैं इनकी वेदरिंग होना स्टार्ट होगी। वेदरिंग यानी यहां से टूटे और जो है ये यहां धीरे धीरे कहीं इकट्ठा हो गए, फिर इकट्ठा हो गए, ठीक है, फिर इकट्ठा हो गए और इतने ज्यादा इकट्ठा हो गए कि पूरा रॉक का फॉर्मेशन हो गया। और ये जो रॉक फॉर्मेशन हो गया बेटा, इन रॉक्स को हम बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। ओके, अब ये जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं देखो, ये स्ट्राटा के फॉर्म में आपको देखने के लिए मिलेंगी, अलग अलग लेयर्स ये जो है फॉर्म कर लेती हैं। अब ये तो बात हुई सेडिमेंट्री रॉक्स की। अब सेडिमेंट्री रॉक्स के बाद में अब ये मेटामॉर्फिक रॉक कैसे बनेंगी? हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर के चलते क्या होगा, इसका जो अपना फॉर्म है, अपना टेक्सचर है, मिनरल कंपोजिशन है, वो चेंज होता चला जाएगा। तो जब ये मिनरल कंपोजिशन चेंज हो जाएगा तब ये कौन सी रॉक्स फॉर्म करेंगे? ये फॉर्म करेंगे मेटामॉर्फिक फॉर्म। यहीं पर एक छोटी सी चीज को समझ लो बेटा। अब ये जो मेटामॉर्फिक फॉर्म लाइक जो रॉक्स हैं, ठीक है, अगर ये क्या करेंगी, लावा दोबारा से मैग्मा में कन्वर्ट हो जाएंगी तो दोबारा से ये कौन सी रॉक्स को फॉर्म करने में लाइक हेल्प करेंगी? इग्निशियस फॉर्म को। लेकिन अगर ये सेडिमेंट के फॉर्म में क्या हो जाती है, ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं, तो ये कौन सी रॉक्स को का फॉर्मेशन करेंगी? सेडिमेंट्री रॉक्स का फॉर्मेशन करेंगी। ठीक है, जैसे जैसे इनकी वेदरिंग होगी, सेडिमेंट्स जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे तो ये सेडिमेंट्री फॉर्म को बना देंगी। ठीक है, और जैसे ये क्या करेंगी, लाइक इग्नियस और यू कैन से इग्निशियस जो है रॉक्स को फॉर्म कर सकती हैं। कैसे भाई? सीधी सी बात है कि अगर जो मैग्मा की फॉर्म में ये क्या हो जा रही है, मोल्ट हो जा रही हैं और फिर दोबारा से क्या करेंगी, लाइक या तो इंट्रूसिव या फिर एक्सट्रूसिव मैग्मा को लाइक रॉक्स का ये फॉर्मेशन कर देंगे। बेसिकली इस चैप्टर के अंदर अब जो चीजें बचती हैं, यानी इग्निशियस रॉक्स क्या है, सेडिमेंट्री रॉक्स क्या है, मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या है और ये रॉक साइकिल क्या होता है, हमने इसको अच्छे से समझ लिया। अब हम इसे फटाफट से पढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है, सो दैट यू कैन हैव लाइक बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट। ओके, चलिए, इग्निशियस रॉक्स हमने देखा। देखो, द वर्ड इग्निशियस, इग्निशियस कहां से आता है? इग्निस से आता है। इसका मतलब क्या है? फायर। ठीक है, ओके, तो these rocks are called igneous rocks because they were formed by the cooling of molten magma। हमने, अच्छा मेरा क्वेश्चन है आपसे, अभी हम सारी चीजों को समझ चुके हैं, ये जो मोल्टन मैग्मा है ये अर्थ सरफेस की कौन सी लेयर के अंदर मिल रहा है, बताइए? इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, राइट? दे आर ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी रॉक्स। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि प्राइमरी रॉक्स को एक्सप्लेन करो तो यू डोंट हैव टू कंफ्यूज, आपको कंफ्यूज नहीं होना कि भाई हमने तो इग्निशियस पढ़ी है, सेडिमेंट्री पढ़ी है, मेटामॉर्फिक पढ़ी है, प्राइमरी तो हमने पढ़ी ही नहीं। भाई प्राइमरी रॉक्स एंड igneous rocks both are same because these were the first rock to be formed and all the other rocks are made up from them, okay, and they do not have to like have a definite size or shape. They are of two type, intrusive and extrusive। हमने intrusive और extrusive दोनों को पढ़ा है, राइट? अब हम इनके एग्जांपल्स और देख लेते हैं। देखो, the cooling of these rocks is slow because the cooling takes place in below surface। अब जो इसकी कूलिंग है, हम कह रहे हैं ना इंट्रूसिव रॉक क्या है, अंदर ही अर्थ सरफेस के अंदर ही क्या हो जाएंगी, ठंडी हो जाएंगी, लेकिन इनकी जो कूलिंग प्रोसेस है वो थोड़ा स्लो होगा। ठीक है, For the slow cooling, the grains on these rocks are large। इनके like इन rocks में जो grains आपको देखने के लिए मिलेंगे वो कैसे होंगे, बड़े होंगे। ठीक है, okay, examples, granite, gabbro, diorite are some of the examples of intrusive igneous rocks। नाउ एक्सट्रूसिव में देख लो क्या है, आपको क्या क्या देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पे क्या हो जाएंगे, ये इनके जो ग्रेन्स हैं वो कंपैरेटिवली बड़े होंगे कि छोटे होंगे? बेटा छोटे होंगे। क्यों होंगे? सीधी सी बात है कि ये जो इनकी कूलिंग जो है वो पहले वाले से क्या है, फास्ट है। ठीक है, ओके, बहुत ही रैपिड होगी। ठीक है, ओके, नाउ बिकॉज ऑफ दिस रैपिड कूलिंग द ग्रेन्स, हमने पहले ही पढ़ लिया कैसे होंगे, अच्छे होंगे, ठीक ठाक होंगे। ओके, then all right, then basalt, obsidian, and then these all are the example of what? Extrusive igneous rocks। These are some examples। yes, हमने पढ़ ही लिया इनके बारे में। Now let's talk about sedimentary rocks। हमने sedimentary rocks को भी तो पढ़ लिया, running water, moving ice, winds, waves, ये सब क्या कर देंगी, वेदरिंग कर देंगी सेडिमेंट्स की, है ना, लाइक किसकी, इग्निशियस रॉक्स की। ठीक है, तो ये क्या बना लेंगे, These small piece of rocks are called sediments। ठीक है, sediments
are to, like, these are of different size, like ranging from gravels to sand, clay and slit. Okay, they are usually transported by river deposits on the floor of the lake, ठीक है, and then seas or oceans due to heavy pressure, and they get compressed and cemented together, ठीक है, resulting the formation of the sedimentary rocks. Sedimentary rocks are also called stratified rocks. हमने पढ़ा था ना, लेयर फॉर्मेशन करती हैं, इसलिए हम इनको stratified rocks भी कहते हैं, ठीक है. And then sandstone, limestone, clay, shale, chalk, gypsum, and all these are examples of sedimentary rock. All right, sedimentary rocks constitute about 70% of the rock exposed on the earth surface. ये आपके लिए एक important information है, आप इसको क्या कर सकते हैं, star mark कर सकते हैं. So what we were saying, sedimentary rocks, these are constituted by with 70% of the rocks exposed on the earth surface. So fossils, which are the dead remains of plants and animals of the past times, are found in sedimentary rocks. Remember, इग्निशियस रॉक्स में आपको फॉसिल्स नहीं मिलते हैं, ठीक है, और सेडिमेंट्री रॉक्स में आपको फॉसिल्स मिल रहे हैं, ठीक है. सेडिमेंट्री रॉक्स, like okay, we have talked about it, these are called fossil fuels, so they are great source of energy as well. Did we talk about metamorphic rocks? Yes, we talked about it, and now we are gonna take a look at this and then we'll see the importance of the rocks. Metamorphic rocks, ये देखो हम ये तो पढ़ चुके हैं कि मेटामॉर्फिक रॉक्स मींस क्या है, कंप्लीट ऑल्टरनेशन हो जाएगा, लाइक इन प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स, ठीक है. इग्निशियस हो, सेडिमेंट्री हो, उसका जब कंप्लीट क्या हो रहा है, ऑल्टरेशन देखने के लिए मिल रहा है, तो हम कहते हैं कि कौन सी जो रॉक है वो बन रही है, मेटामॉर्फिक बन रही है, ड्यू टू द चेंज इन मिनरल कंपोजिशन में चेंज की वजह से इसका टेक्सचर through high temperature and pressure, ठीक है. Metamorphic rocks generally form due to change in the form of the sedimentary and igneous rocks, ठीक है. Sometimes even previously formed metamorphic rocks are like again metamorphosed due to a great heat and pressure. Slate and marbles are examples of the metamorphic rocks as they are formed due to great heat and pressure, okay, and exerted on limestone respectively. इसको याद रखना चाहें तो रख सकते हैं. मेटामॉर्फिक रॉक्स आर एसोसिएटेड विद नंबर ऑफ वैल्यूएबल मेटालिक मिनरल्स इंक्लूडिंग गोल्ड एंड सिल्वर. आपसे ये पूछा जा सकता है, लाइक एक नाम दे देंगे भाई सर गोल्ड और सिल्वर का, कि बताइए ये किस तरह की रॉक से एसोसिएटेड है, तब आप कहेंगे मेटामॉर्फिक रॉक से, ठीक है. ऑल राइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ द रॉक्स. यहां देखिए. ऑल राइट, So rocks are important to us in the following ways. पहली बात तो आपको क्या मिल रहा है, बहुत सारे मिनरल्स मिलेंगे यहाँ से, ठीक है ना. मिनरल्स, these minerals are copper and then bauxite, iron, etc. and are used in industries as a raw material, limestone, and as a major raw material for the cement industry. Rocks are the source of precious stones as well, ठीक है, and gems such as diamond, metal like gold, silver, platinum, ठीक है, and fossil fuels such as coal, are also found in rocks, ठीक है. So soil is made from the rock and process is called weathering. Many chemicals and physical process break the rock into tiny pieces. These small pieces eventually turn into fine particles. It's like fine particles, okay, and hence soil is formed, ठीक है. चलिए अब बात करते हैं. The soil is turned into bricks and used for construction. सीधी सी बात है कि लाइक पकी हुई ईंटें क्या होती हैं, वो इसी तरह से बनाई जाती है ना. कहाँ से बनाई जाती है, सॉइल जो होती है वो टर्न लाइक इट इज टर्न इनटू ब्रिक्स, और इन ब्रिक्स को हम कंस्ट्रक्शन में यूज कर लेते हैं. एंड ऑलमोस्ट ऑल बिल्डिंग मटेरियल्स नीडेड फॉर द मेकिंग रोड्स, हाउसिंग, बिल्डिंग्स, ब्रिज एक्सेट्रा आर ड्रूड फ्रॉम रॉक्स ओनली, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. आप देख रहे हैं कि ये रॉक्स आपको कहाँ तक हेल्प कर रही हैं. Then comes the rock cycle. हमने इसके बारे में ऑलरेडी पढ़ लिया है, so I would suggest you आप एक नजर इसको जरूर देखें. And now we are done with this chapter. All right, let's take a quick review of what we have learned in this chapter. देखो, the layers of the earth are
क्रस्ट, मेंटल एंड कोर हमने पढ़ा था. द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड क्रस्ट. यस. द मटीरियल ऑफ द क्रस्ट ऑफ लिथोस्फीयर आर जनरली कॉल्ड रॉक्स. यस. एंड देन देयर आर 3 टाइप ऑफ द रॉक्स, igneous रॉक, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक. हमने ये सब कुछ पढ़ा है और बहुत अच्छे से पढ़ा है, राइट? तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड विद द एक्सरसाइज और देखेंगे कि हम इसमें से कितने क्वेश्चंस को कर पा रहे हैं. द अर्थ इज मेड अप ऑफ, बताइए, इज इट सीमा, इज इट नीफे, इज इट सियाल? देखो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की जब हम बात करेंगे तो हम कहेंगे सियाल. लाइक अगर ये ओवरऑल पूछता, क्रस्ट के बेसिस पर पूछता, तो शायद ये हमको ये दोनों ऑप्शंस देता. हालांकि हमें तीनों ही मिल रहे हैं, लेकिन स्पेसिफिकली उसने अर्थ पूछा है तो हम सियाल बोलेंगे, राइट? नाउ as we go down beneath the surface of the earth, the density क्या होगी? इंक्रीज होगी ना बेटा. which layer of the earth has the highest temperature? बताइए हाईएस्ट टेम्परेचर आपको कहां मिलेगा? धीरे धीरे जैसे जैसे हम अर्थ सरफेस में अंदर की तरफ जा रहे हैं तभी तो टेम्परेचर बढ़ रहा है ना, तो हम कहेंगे इनर कोर में मिलेगा. ठीक है. देन फॉसिल्स आर फाउंड इन विच टाइप ऑफ रॉक्स? फॉसिल्स कहां मिलते हैं? इग्निशियस रॉक्स में तो मिल ही नहीं सकते, लाइव ही नहीं है वहां पे, तो फॉसिल्स कहां से मिल जाएंगे? So we will say sedimentary rocks. Okay. Now that we are done with this exercise, let's quickly fill the circle. Yeah. Earth is made up of question number 1, option number B. Yes. Then question number 2, option number A. Perfect. Question number 3, option number D. Then question number 4, option number B. Perfect. I hope the exercise is done by yours. Like आपने इसको अपने आप से किया होगा without my help or without cheating from my answers, right? Okay. Because I'm sure the concept is clear to you now, right? चलिए अब बात करते हैं डेक्कन प्लेट्यू. बताइए डेक्कन प्लेट्यू इज मेड अप ऑफ व्हाट? इज इट मेड अप ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स, इज इट मेड अप ऑफ इग्निशियस रॉक्स, और इज इट मेड अप ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स? सो हियर कम्स द नेक्स्ट एक्सरसाइज व्हिच इज फिल इन द ब्लैंक्स. डेक्कन प्लेट्यू इज मेड अप ऑफ व्हाट? एक्सट्रूसिव इग्निशियस रॉक्स. देखो मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, आपको शॉर्ट में नहीं लिखना है, ठीक है? Why I am writing it? Because of the kind of, you can say, the space, right? Okay. Now when sediments are compressed and hardened, which rocks? देखो जब sediments की बात हो रही है, जाहिर सी बात है वो sedimentary rocks की बात कर रहा है. This is why मैं क्या प्रेफर करती हूँ शॉर्ट फॉर्म में लिखना, because of lack of space sometime, right? Okay. Lithosphere is floating on what? Lithosphere किसके ऊपर फ्लोट कर रहा है? मेंटल के ऊपर, राइट? स्पेसिफिकली लिखना चाहोगे तो लिख देना लाइक एस्थेनोस्फीयर, ठीक है? एंड देन फोर्थ इज dash are the most important sources to know about the interior of the earth. Can we say exploration and excavation? Yes. So exploration and excavation. I'm again telling you, I'm writing in short form, but you don't have to. Okay, let's do one thing. मैं इसको यहां लिख देती हूँ आपके लिए, but you have to write down the correct answer. Excavation and exploration. Okay. इसके थ्रू आपको क्या मिल जाता है? लाइक इंटीरियर के बारे में जानने के लिए मिलता है. नाउ लेट्स क्विकली मूव ऑन टू द लास्ट एक्सरसाइज व्हिच इज ट्रू एंड फॉल्स. इग्निशियस रॉक्स आर लार्जली फाउंड ओवर द अर्थ सरफेस. नो, दैट वाज सेडिमेंट्री रॉक्स, राइट? So we will say it's false. Metamorphic rocks are formed due to the heat and pressure extended on igneous and sedimentary rocks. Yes, that is true. उसका पूरा क्या हो जाएगा? फॉर्म ही चेंज हो जाएगा. Then basalt is an example of extrusive igneous rock. Is that true? Yes. And last one is the upper crust of the earth is made up of silica and magnesium. Is that true or false? Tell me. Upper crust of अर्थ की बात कर रहे हैं, कॉन्टिनेंटल की बात कर रहे हैं हम, लाइक ओशनिक की बात नहीं कर रहे हैं, तो हम कहेंगे इट इज मेड अप ऑफ सियाल, नॉट लाइक सीमा. ओके, सो इट
is false. That is all for today. I hope you enjoyed this session, and I'll see you in the next class now. Till then, keep learning, keep revising, keep practicing. Bye-bye.